यशोदा नंद के परमांतरनियुक्तासु निरमन्तं स्वयं दधि। एक बार यशोदा मैया घर के काम जो है, घर में जो काम थे दास दासियों को लगा देती है। एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी परमांतर नियुक्तासु, घर के कामों को दास दासियों को लगा देती, लेकिन स्वयं निरमंथम स्वयं दधि, स्वयं बाल कृष्ण के लिए दही जो है माखन बदलने लगती है, दही लेती है और दही मंथन के समय अनेक प्रकार से जो जो बाल कृष्ण जो लीला करते हैं सब लीलाओं को याद करती हैं और बड़े भाव के साथ दधि मंथन करती हैं। यानि यानि गीतानि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निरमन्थने काले स्मरन्ति तान् गायत। जो जो भगवान लीलाएं करते हैं दधि निरमन्थने काले स्मरन्ति तान् गायत, उन्हीं गानों को गाती है। जो भगवान के भक्त है वो सुंदर भगवान के जब भजन गाते हैं तो उस पर लीन हो जाते हैं, है ना। इसी जब कोई भक्त बोलता है कि श्री रामचंद्र कृपाल भगवान जैसे भाव होता है कि भगवान का मुख से है कमल के समान, आंखें जो है कंजलोचनम, उसी प्रकार से यशोदा माँ जो है बाल कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करते हुए और जैसे जैसे वो कार्य करते उन सब बातों का चिंतन करती। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च, जो बालक के जो चरित है दधि निरमंथने काले स्मरन्ति तान् गायत। और जब दही बनती है यहाँ पर वर्णन करते अपने स्थल का विभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई है, उनके स्तनों में पुत्र के स्नेह की अधिकता से दूध चू रहा है, क्योंकि माँ बाल कृष्ण की याद आ गई है। क्षौमं वासः प्रदुकट तटे बिभ्रति श्रोत्रनद्धम, पुत्र स्नेहच्युत, पुत्र के स्नेह के कारण स्तन में दूध बह रहा है। और उसी समय बाल कृष्ण भगवान स्तनपान करने के लिए आ जाती है, माताओं को गोद में चढ़ा लेती है। गोद में चढ़ाने के बाद ज्यादा प्रेम के कारण स्तन में दूध झरने लगता है। तामंकमारूढ़मापयस्तनम स्नेहश्रुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्यदवेन सायया। गोद में चढ़ाने से वात्सल्य की अधिकता हुई और स्वयं जो है स्तन में दूध झरने लगा। मंद मंद मुस्कान से बाल कृष्ण को देखने लगती हैं और कृष्ण भगवान पूछते हैं माँ तेरे को जो है दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। यशोदा माँ बोलती है बेटा हमको तो जो पूत ही प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। और दोनों काम कर रही थी, क्योंकि काम कर रही थी बाल कृष्ण भगवान आ गए, उठा लिया प्रेम के कारण, दूध पिलाने लगी। उधर जो है चूल्हा में दूध भी रखी थी,
तो जब इतना भगवान पूछ ही रहे थे, अतृप्तमुत्सृज्येन, अभी पेट उनका भरा नहीं था, अतृप्त थे, तो नजर जाती है कि दूध जो है उफन रहा है, तुरंत बालकृष्ण को नीचे रख देती है और दौड़ करके जो है दूध उफनते हुए दूध को जो है बचाने के लिए दौड़ती है। भगवान विचार करते हैं, अभी मेरी माँ एक क्षण में बोली कि बेटा मेरे को तो जो है दूध ही प्यारा है, मनपूत ही प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। लेकिन संजात कोपस्फुरुद्धरुणाधरम, भगवान जो है गुस्से में आते और दही का मटके पर जो है जोर का लात मार देते, और मारते ही जो वो दही का मटका वो जो है फूट जाता है, जोर का लात मारे सब ढनक जाता और वो जो है फूट जाता है। भगवान उस समय यशोदा मां को बताते हैं कि संसार का कैसा विलक्षण, लोग मुंह में बोलते कुछ और करते कुछ और। हर जीव का यही स्वभाव है, जो जहां जाता है, मित्र के पास गया तो बोलता मैं तेरा हूं, पत्नी के पास गया तो बोला मैं तेरा हूं, और जिसके पास ही जाता है उसी को बोलता मैं आपका हूं, लेकिन मुख से कभी नहीं बोलता प्रभु मैं आपका हूं। और उस समय यशोदा मां भी तो यही बोल रही कि मेरे को तो जो पुत्र ही प्यारा है, दूध से कोई मोह नहीं, लेकिन अभी एक क्षण में जो है भाव दिखाई दिया। हम सब इसी प्रकार के भाव के जीव हैं। भगवान ने लात मार के ढनगा दिया और वो एक दही जो है ले लेकर बंदरों को खिलाने लगे, मटका भी फूट जाता। इतने में जब मां देखती है तो उखल में चढ़ चढ़ के बंदरों को बांट बांट के दे रहे, खीर लुटा रहे। यशोदा मां को जब देखते तो डर जाते हैं, और यशोदा मां देखती है क्या कर रहा है। मरकाय कामम ददम सिजय स्थितम, कैसा मटका भी फोड़ दिया, दूध दही भी सब बंदरों को दे रहा है। यह मां यशोदा दौड़ने लगती है और एक काठी उठाती है, बाल कृष्ण भगने लगते हैं। मैं यशोदा आगे आगे और बाल कृष्ण पीछे पीछे। भागते हुए बाल कृष्ण को जो है ऐसा विलक्षण स्वरूप सुखदेव जी वर्णन करते। देखो ऐसा भी भगवान होता है कि जो है भगता है, जो सारे संसार को जो नचाता है, आज वो स्वयं नच रहा। सुखदेव जी वर्णन करते, राजन ऐसे ब्रह्म का दर्शन करो, ऐसा भी ब्रह्म है जो मूर्ति बनकर के सामने खड़ा स्थिर, लेकिन आज यशोदा मां जो है हाथ में काठी लिए है और भगवान भग रहे हैं आगे आगे। दर्शन करो ऐसे भगवान के। नाचे नंदलारे नचावे हरि की मैया,
पीछे पीछे ऐसा विलक्षण रूप कृतागसंतम प्रदुरंत भक्षणी कसंतमंजन्मशनी सुपाणिना उदवीक्ष्यमाणं भयभिः विलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विसृजन्त बाहुरत्। भगवान आगे भगते हैं, हाथ में छड़ी है और बोलते तू खा और खिला, मैं तेरे को मजा चखाती हूँ। भगवान भग रहे हैं, भगवान बोलते हैं कि माँ तू दही ये जो है छड़ी फेंक दे, हम खड़े हो जाएंगे। यशोदा माँ आवाज देती है कान्हा रुक रुक। भगवान जो है ना रुकने का काम ही नहीं करते, भग रहे। लेकिन जब माँ की तरफ देखते हैं तो माँ के जो है सुन्ना यानी पसीना, जब देखते हैं तो यशोदा माँ पसीना पसीना हो जनी। स्वाबातु शृण्वगात्राय विस्तृत कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णो कृपया शीर्षबंधने। भगवान ने विचार किया मेरी माँ जो है बहुत परेशान हो गई, खड़ी हो गई, दौड़ कर यशोदा माँ हाथ पकड़ ली, लेकर जाती है और ले जाकर के जिस उखल पर बंदरों को बांट रहे थे, खड़े होकर मटकी फोड़े थे, उसी जो है कुरधन में उसी रस्सी से इनको बांधना शुरू करती है। तम दाम बध्यमानस्य स्वभगस्य कृतागसः द्वयंगूलेन मभूतेन संधते नृत्य गोपिका। अब जो है जैसे ही गांठ मारती है तो अंगुली 2 अंगुल जो है रस्सी 2 अंगुल की छोटी हो जाती है। फिर जो है नए वस्त्र लाते, जितनी घर में रस्सियां थी सब रस्सी लपेट रही, लेकिन जब गांठ मारने को जाती है तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। घर में जो भी वस्तु थी सब जोड़ जोड़ कर जो है लाती है, बांधती है, लेकिन जुड़ने पर भी वो सब 2 अंगुल छोटी हो जाती है। अब जो है परीक्षित जी प्रश्न करते हैं महाराज ये 2 अंगुल का क्या भाव है, ये क्यों नहीं बंध रहे भगवान। सुखदेव जी वर्णन करते राजन भगवान ऐसे नहीं बनते है ना, भगवान ऐसे थोड़ी बनते हैं। अरे भगवान पहले तो भक्ति का परिश्रम होना चाहिए, फिर भगवान की कृपा होना चाहिए है ना। मीराबाई से किसी ने प्रश्न किया भगवान को आप जो है किस भाव से क्या मानते हो, बोलती है तो भगवान जो है ना ये तो आपत प्रेम के मायरी मैंने लीनो। मैंने लीनो रे गोविंद मोर मायरी मैंने लीनो रे गोविंद मोर।
सुखदेव जी वर्णन करते राजन, पहले तो भक्ति का परिश्रम, फिर दूसरी भगवत कृपा। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते, पुष्ट हो जाते हैं, तब भगवान भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं। बस आज जब भगवान ने विचार किया मेरी माँ बहुत परिश्रम कर चुकी है, बहुत थक गई है, और भाव भी आप सुने हैं कितना, क्या भाव से दही मत रही थी, आज दोनों पूर्ण हो एक साथ, परिश्रम भी। अब भगवान जो है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम, है ना, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपया शीर्षबंधने, इस प्रकार से भगवान प्रेम से ही बंध गए। भक्तों को सुलभ ये भक्ति, भगवान की भक्ति बहुत सुलभ है, लेकिन कर्मकांडियों के लिए बड़ा कठिन है। ये भाव, हम तो कर्मकांड के उलझन में पड़े रहते हैं। और नाजम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मतानि हो। अरे जो अनन्य भगवान के भक्त है, भक्त जनों के लिए भगवान बहुत सुलभ है, लेकिन जो देहाभिमानी कर्मकांडी है, तपस्वी हैं, उनके लिए, क्योंकि अभिमान जहां आया वहां भगवान दूर हो जाते हैं। कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रानाम मतरि प्रभो। और माँ यशोदा घर के काम धंधे में उलझी रहती है, औखल में भगवान को, श्याम सुंदर को बांध देती है। वहां पर जो है उनके आंगन में ले जाकर के जो है, आंगन में ही दो यमलार्जुन के झाड़ थे, वृक्ष थे। अब भगवान उखल में बंधे, जैसे यशोदा मां अंदर जाती, भगवान ने झटका दिया, वो जो है उखल गए, और रस्सी से बंधे बंधे निकलते हैं। और जो यमलार्जुन के झाड़ थे उनके बीच से निकले। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित प्रश्न किए, महाराज ये जो है यमलार्जुन को, ये झाड़ कौन थे, उनके द्वार पर कौन से झाड़ थे? सुखदेव जी वर्णन करते, ये जो है रुद्रानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनतात्मजो कैलाशोपमने रम्ये मंदाकिन्याम महोत्कटो। ये कुबेर के पुत्र थे, इनका नाम नरकोवर्मण ग्रीव था। एक दिन जो है ये कैलाश पर्वत में मंदाकिनी के तट पर, जो मंदाकिनी में गंगा में स्नान कर रहे थे। और स्नान कैसे कर रहे थे? तब नग्न होकर नहा रहे थे, और बड़े बड़े बापों के बेटे हैं, इनका विलक्षण बड़ा है, बड़े बाप के बच्चे बोले यात्रा को जा रहे, और वहां जाकर क्या करेंगे? वहां तो गंगा रहे, लेकिन बारुणी मदिराम पीतवा, बारुणी पी के, दारू पी के गंगा नहा रहे। बारुणी मदिराम पीतवा मदाघूर्णित लोचनो, और बड़े बड़े आंखें, इस प्रकार से अंतः प्रवेश गंगायाम, कि गंगा में प्रवेश करके नहा रहे थे। तभी नारद जी जा रहे थे, और ये जो है उनको देखकर हंसने लगे। क्या बाबा जी, क्या नारायण नारायण करते, आओ तुम भी थोड़ा सा लो। देखो नारद जी के मन में विचार है, देखो ये कुबेर के पुत्र है, और इनको इनकी बुद्धि देखो, इनकी बुद्धि कितनी बिगड़ गई है। इसलिए मदिरा पीने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। नाहन्यो जुषतो जो श्याम बुद्धि भ्रंशो रजो गुण, मदिरा पीने से रजोगुण बढ़ता है, बुद्धि भ्रंश हो जाती है। श्रीमदाभिजात स्त्री मदिरा जुआ ये जीव को भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ये संभलती नहीं है। और ये शरीर किसका हुआ है? दिया हुआ, भगवान ने दिया है। अरे जिसने दिया है उसको तो प्राप्त करो, जिसने दिया, जिसके लिए दिया उस वो मिलना चाहिए, और जिसने दिया, जिसके लिए दिया वो नहीं मिला, बाकी सब मिला। इनको शरीर भगवान ने दिया, लेकिन आप देखो आप नारद जी की उपास करते हैं। ऐसे लोगों को जो है बातो पितरवा बलिना के तो रग्ने सुनो पिवा देहा के मन में दातुम तुम निकोष मातुरे वही,
ऐसे लोग माँ के गर्भ में व्यर्थ ही आते हैं, ये तो माँ को पीड़ा देने के लिए आते हैं। नारद जी को क्रोध आया, श्राप दिए, मूर्खो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, जाओ तुम जो है वृक्ष योनि पर चले जाओ। वही दोनों मणि ग्रीव और मणिकुबर दोनों जो है बुद्धि नष्ट हो गई थी। तो नलकुबर और मणिग्रीव वृक्ष की योनि पर आकर जो है जन्म लेते हैं। और जब हाथ जोड़कर भगवान नारद जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, तब नारद जी को आशीर्वाद दिए। देवताओं के 100 वर्ष पूरे होने पर जब श्री कृष्ण भगवान की कृपा होगी, स्पर्श होगी, जब तुम्हारी मुक्ति होगी, वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य सरक्षते, 100 वर्ष बीत जाएंगे, वृत्तेश्वर लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यता, उस समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और वो जो है झाड़, उन्हीं के बीच से भगवान निकलते हैं उनकी मुक्ति देने के लिए। और जैसे भगवान ने धक्का मारा, वो जो है धड़ा अग्नि के समान 2 सिद्ध पुरुष से खड़े होते हैं और भगवान से जो है बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु नमः परम कल्याणाय, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांतायो यदूनां पतये नमः। हे रघुपति, हे वासुदेव, हे नारायण, हम आपकी जो है वंदना करते, प्रणाम करते हैं। नमः परम कल्याणाय, और भगवान से कितनी सुंदर, बड़ी सुंदर जो है स्तुति की कि प्रभु आपका अवतार इसके लिए ही होता है। लेकिन हे प्रभु, हमारी वाणी आपका हमेशा मंगल व गुणानुगान गाए, मेरी वाणी से आपका ही नाम निकले, इसके बाद अब किसी का नाम न निकले, मेरे मुख से आपका नाम निकले, किसी का चिंतन न हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, वाणी हमेशा आपका गुणानुवाद करे, कानों से भगवान की मैं हमेशा कथा सुनाऊं। हस्तौ च करमस्मान् पादयोर्नः स्मृतां शिरस्तव निवास जगत् प्रमाणे, दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्पनो नाम। हे प्रभु, आप मैं जो है इन वाणी से आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करूं, और हमारे कान आपकी रसमयी कथा में हमेशा लगे रहे, हाथों से आपकी सेवा हो, चरणों में हमारी स्मृति बनी रहे। इस प्रकार से भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, और फिर अपने धाम को चले जाते हैं, उत्तर दिशा की ओर अपने धाम को चले जाते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मथुरा वन वृंदावन बिहारी लाल की जय।